कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 5 है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स जो है किस किस फॉर्म्स में और कैसे पाए जाते हैं। आप हमारे साइट पे विज़िट कर सकते हैं www.fullexpand.com। जो भी एक्सरसाइज के आंसर हैं वो हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, ताकि आप लोग टाइमली अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये कैसे जो है किस किस फॉर्म में मिनरल्स पाया जाता है। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ठीक है, ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होता है? द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्मुलेशन ऑफ एनी मटेरियल मिक्सड विद अदर एलिमेंट। मतलब कि जैसे कि आयरन है तो आयरन अकेले नहीं रहेगा, इट विल बी मिक्स। जैसे कि ये टीन के साथ में हो सकता है, एल्युमिनियम के साथ में हो सकता है। ये दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि आयरन के साथ टिन ही होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें 2 या 3 सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो है उसमें मिले हुए होते हैं, इसको हम ओर बोलते हैं। मतलब ये केवल एक प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये ओर की डिफिनीशन है। द मिनरल content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercial viable। अब जैसे हमें आयरन को मान लीजिए कि एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये किसी रॉक्स में है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसकी परसेंटेज जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। मतलब उस रॉक में एटलीस्ट 50% से ज़्यादा हो तो हम जो है उसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर इसकी परसेंटेज कम होगी तो पूरा एक्सट्रैक्शन जो कास्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो कमर्शियली जो है ये वाइवेबल नहीं होगा, कमर्शियली ये फिजिबल नहीं है, उसमें हमारा लॉस होगा। मतलब जितना हम एक्सपेंडिचर उसको एक्सट्रैक्शन में करेंगे उससे ज़्यादा जो है हमें मिनरल्स चाहिए। तो इसमें ये बोला जा रहा है द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर in which they are found determines the relative case with which minerals ores may be mined। अब उसमें कितना जो है उसका स्ट्रक्चर कितना है, कितना उसमें मिनरल्स है, ये जो है डिपेंड करता है कि तब जो है वो माइनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फार्मेशन इन विच मिनरल्स आकर। तो इसीलिए हमें पहले उसके फार्मेशन को समझना होगा। ठीक है, कि कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये इजी हो जाएगा माइंस के लिए। ठीक है, जैसे कि पहला है इग्नियस। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक तो इस फॉर्म में पाया जाता है। पहले हम एक एक करेंगे। ये इग्नियस रॉक्स क्या है? दे फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये जो है मैग्मा जो है जो पृथ्वी के इनसाइड में होता है, अर्थ में होता है, तो उसके कूलिंग से जो है ये इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, एंड दे ऑफन वेरी लार्ज, और ये नॉर्मली जो है जो इसका फॉर्मेशन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? दे आर फॉर्म्ड टू चेंज द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो ये जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि सेकंड में अभी हम देखेंगे, दोनों के जो है दोनों के मिला करके वो चेंजिंग से जो है ये आपका मेटाफोरिक रॉक्स बनता है। और ये प्रोसेस जो होता है उसका मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो है मेन आप लोगों को ये समझना है कि जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये जो है नीचे डीप से जो है निकलता है, एंड ये मैग्मा फॉर्म में होता है। मतलब कि पिघल करके ये ऊपर आता है, क्रैक्स वगैरह से जो है पिघल करके नीचे, जैसे पृथ्वी में बहुत गर्मी है तो वो पिघल करके ऊपर
थ्रू क्रैक्स एंड क्रीविक्स के थ्रू जो है ये जो या ज्वाइंट्स के थ्रू जो ये ऊपर आता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसको हम देखेंगे, दिस मिनरल्स में आकर इन क्रैक्स, जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर से ये जो है निकलता है, या क्रीविक्स जो है, क्रीविक्स मतलब दरार, जो है पत्थरों के बीच में जो दरारें होती हैं उसके अंदर से होता है। ज्वाइंट्स में भी ये जो है होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे पिघल करके जब ऊपर आता है तो वो ठंडा हो जाता है और जो है रॉक के फॉर्मेशन में ये हो जाता है। ठीक है, द स्मॉलर अक्रेंस आर कॉल्ड वेन्स। अब इसमें ये देना है, देखना है कि जो स्मॉलर अक्रेंस होता है उसको हम वेन्स बोलते हैं, मतलब जहाँ पे कम मात्रा में पाया जाता है, उपस्थिति होती है, उसको ये जो है वेन्स बोलते हैं। एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। ठीक है, और जो बड़ा होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको हम लोड्स बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टेन एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। होता क्या है कि मैक्सिमम में जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है या गैसियस फॉर्म में होता है, और ये थ्रू कैविटी जो है पृथ्वी के सरफेस, पृथ्वी के अंदर से सरफेस की तरह अपसाइड जो है ऊपर की तरफ ये आता है, फोर्सफुली आता है थ्रू किसमें, क्रीविक्स, ज्वाइंट्स, ठीक है, क्रैक्स के थ्रू जो है ये ऊपर आता है। ठीक है, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, और जैसे जैसे ऊपर आता है वो ठंडा होता जाता है। ठीक है, और जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इसमें मेजर कौन कौन से हैं जो इस फॉर्म में हमें मिलते हैं, मेजर मेटालिक मिनरल्स। अब इसमें ये देखना है कि जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसमें जो है मेटालिक मिनरल होता है। ठीक है, मेटालिक भी होता है, नॉन मेटालिक भी होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो इस फॉर्म में जो होता है वो मेटालिक मिनरल होता है। जैसे कि एक एक करके हम देखते हैं, ये टिन होता है आपका, कॉपर होता है, ठीक है, जिंक होता है एंड लीड होता है। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। ये जो है वेन्स एंड लोड्स से जो है इतने हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम। तो ये एक जो है फॉर्म ऑफ हमारे मिनरल्स के हैं, मोड्स ऑफ अकरेंस जो इस फॉर्म में होता है। दूसरा देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, एक जो है बेड बन जाता है, जैसे कि ये जैसे कि ये मान लीजिए कोयला है, इसको हम कोल मान लेते हैं, तो इसका एक जो है बेड बन गया। ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी के लेयर्स है, ये उसके ऊपर जो है लेयर्स है, तो ये बेड्स आर लेयर्स के फॉर्म में होता है। जैसे ऊपर से खुदाई करेंगे, खुदाई करते करते जब यहाँ तक आ गए तो एक ये बेड के फॉर्म में पूरा जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में जो है आपको ये मिलेगा। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स आकर इन बेड्स आर लेयर्स, दे हैव बीन फॉर्म्ड ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। और ये जो है क्यों होता है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन है, एक्मुलेशन है एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में ही इसका कंसंट्रेशन होता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन और कोल भी होता है इसमें, इस फॉर्म में, एंड आयरन और जो है इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और ये कैसे होता है कि इट हैज़ बीन कंसंट्रेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इसमें क्या होता है, ये बहुत लंबे समय तक जो है हीट एंड प्रेशर से ये दबा रहता है। ठीक है, यहाँ कंटिन्यूअस, एंड इसमें जो है बहुत साल जो है तक ये ऐसे ही रहता है।
ठीक है, तो इसी को हम जो है बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इन अदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूडिंग जिप्सम, पोटास, salt and sodium salt, they are formed as a result of evaporation especially in arid region, जो ड्राई रीजन है वहाँ पे। तो इसमें जिप्सम भी इसी फॉर्म में होता है, पोटास साल्ट भी होता है एंड सोडियम साल्ट भी होता है। और ये ड्यू टू इवापोरेशन, ये इवापोरेशन की वजह से जो है ये आपके जिप्सम एंड पोटास वगैरह पाए जाते हैं। तो ये हमने एक फॉर्म्स जो है देख लिया, दूसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस। तीसरा में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस हो जाता है। हमने इससे पहले भी देखा था कि सरफेस का डिकम्पोजिशन जो है कैसे होता है। तो सरफेस का जब डिकम्पोजिशन होता है तो रॉक्स, जो सरफेस रॉक्स हैं उनका भी डिकम्पोजिशन होता है एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स। और होता क्या है कि फ्लड वगैरह की वजह से, हैवी रेन की वजह से जो उसके सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो जो है उसमें बह जाते हैं। ठीक है, या वहाँ से जो विदर्ड हो जाते हैं, लिविंग ए रेजिडुअल मास। और जो है नीचे जो है रेजिडुअल मास जो है बच जाता है। ठीक है, ऊपर का जब विदर्ड हो जाता है तो रेजिडुअल मास बच जाता है ऑफ विदर्ड मटेरियल। ठीक है, तो जो विदर्ड होके जो है बच जाता है दैट इज़ द रेजिडुअल मास। और यही जो है इसमें जो है जो कंटेनिंग जो ओर्स होते हैं ये जो है बॉक्साइट होता है। ठीक है, बॉक्साइट इज फॉर्म इन दिस वे। ये आप लोगों को ध्यान रखना। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस की वजह से क्या होता है कि ऊपरी सतह के जितने भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो जो है विदर्ड अवे हो जाते हैं, रेजिडुअल मास बनता है, जो मास जो है बच जाता है दैट इज़ द बॉक्साइट। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है। अब जो है कुछ अलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके। तो पहले तो हम अलुवियल डिपॉजिट के बारे में देख लेते हैं। अलुवियल डिपॉजिट्स क्या है कि इसमें जो है मटेरियल डिपॉजिट बाय रिवर, इसमें रिवर के द्वारा भी कुछ मटेरियल जो है डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, वैलीज वगैरह में, घाटी वगैरह में जो है। ठीक है, तो इसी को हम अलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर्टेन मिनरल्स, ये फोर्थ है आपका, सर्टेन मिनरल्स में आकर इन एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। बेस ऑफ हिल्स में ये होता है एंड सैंड ऑफ वैली में। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इसको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे कि पानी का जब बहाव होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो वो डिपॉजिट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे करती हैं। ठीक है, एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट इरोडेड बाय वाटर। और ऐसे मिनरल्स को वो डिपॉजिट करते हैं जो कि पानी से जो है वो इरोड नहीं होता है। जैसे कि क्या है आपका, इसमें गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर हो जाएगा, टिन, प्लेटिनम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग सच मिनरल्स। तो देखिए इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो है बॉक्साइट आर फाउंड, ठीक है, बॉक्साइट जो है कैसे पाया जाता है, हाउ बॉक्साइट आर फाउंड, तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस। जैसे अगर गोल्ड है, सिल्वर है, टीन है, प्लेटिनम है, दीज आर द कॉस्टली जो है मटेरियल्स। तो ये कैसे होता है, दीज आर फाउंड इन ड्यू टू द अलुवियल डिपॉजिट्स। तो ऐसे करके जो है आपको बताना पड़ेगा। तो आई थिंक ये हमने देखे 4 पॉइंट्स। अब 5वां देखते हैं कि और किस फॉर्म में ये मिनरल्स होता है। अब जो है जैसा कि आप लोगों को पता है, द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। जो ओशन वाटर है उसमें भी बहुत सारा मिनरल्स होता है।
बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज, लेकिन ये इतना डिफ्यूज अलग अलग होता है कि कमर्शियली इट इज़ नॉट वाइबल टू एक्सट्रैक्ट। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी टू कॉस्टली, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट स्टिल कुछ को जो है हम हाउएवर जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कॉमन साल्ट हो गया। कॉमन साल्ट हम सी से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीशियम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ब्रोमाइन। ये तीन चीज़ें जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ब्रोमाइन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर, तो ये थ्रू ओशन वाटर, तो ये भी जो है एक मिनरल्स का टाइप, ये मिनरल्स जो है पाए जाते हैं इन ओशन वाटर्स में, जैसे कॉमन साल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन, ये तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो है और भी बहुत सारा मिनरल्स होता है जो कि हम एक्सट्रैक्ट अगर करें तो दैट इज़ कमर्शियल नॉट वाइबल, वो जो है इट विल बी टू कॉस्टली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि ये हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इंडिया इज़ फॉर्चुनेट। अब हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पेनिसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोल, ठीक है, कोल का हमारे यहाँ अच्छा खासा भंडार है। मेटालिक मिनरल्स हैं हमारे यहाँ, जो कि हमने टिन्स वगैरह का जो है अभी देखा था, ठीक है, ये सब जो है। एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स भी है, माइका हो गया, ये अदर्स नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये हमारे यहाँ मतलब वी आर फॉर्चुनेट, मतलब कि ऐसा है कि हमारे कंट्री में ये सब मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स है ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, ठीक है। गुजरात और असम में जो है हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम के जो है अच्छे खासे डिपॉजिट हैं। राजस्थान विद द रॉक्स सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैव रिजर्व ऑफ मेनी फेरस मिनरल्स, सॉरी नॉन फेरस मिनरल्स जो है राजस्थान में बहुत से नॉन फेरस जो है मिनरल्स हैं, ठीक है। अभी हम एक एक करके आगे जो है जब उसमें देखेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉन फेरस मिनरल्स हैं। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल, लेकिन नॉर्थ में जो है बहुत सारे एरिया ऐसे है जहाँ पे जो है मिनरल्स नहीं पाए जाते। तो ये जो है एक पूरा जो है होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन के जियोग्राफिकल रीजन कैसा है, वहाँ पे नदियों का बहाव कहाँ पे है, इस पे डिपेंड करता है। दिस वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग इंडिया के पार्ट में जो है अलग अलग है, इसीलिए जो है वेरिड है, और जो है टाइम भी है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, इसमें टाइम भी लगता है। अब हम एक स्टडी करेंगे ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, किस स्टेट्स में जो है ज़्यादा, जैसे कि आपका फेरस मिनरल्स हो गया, नॉन फेरस मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।